Now we will study about the features of the business environment. So let's see the features. First is the dynamic factor. Business environment के जो घटक होते हैं वो कैसे होते हैं, डायनामिक होते हैं, गतिशील होते हैं. डायनामिक मीन्स गतिशील, मतलब वो सिचुएशन के हिसाब से और समय के हिसाब से बदलते रहते हैं. So the factors of the business environment changes with the passage of time. Now I am giving here an example. For example, when a new product comes in the market, the demand of the consumer also shifted towards that new product. So here, consumer, which is one of the factor of the business environment, his demand and taste, fashion always changes. Second characteristic is that फैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. बिजनेस एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं, घटक होते हैं, वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं. एक हम बोल सकते हैं विशिष्ट और एक को हम बोल सकते हैं साधारण. स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स. स्पेसिफिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जैसे कि कस्टमर्स का जो मांग चेंज होती रहती है, वो जो है किसी भी इंडस्ट्री को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, फैशन इंडस्ट्री में अगर कस्टमर्स जो है उनका प्रेफरेंस चेंज हो जाता है तो वो फैशन इंडस्ट्री के लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगा. बट वो दूसरी इंडस्ट्री है उसको इतना अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर का प्रेफरेंस किसको लेके चेंज हुआ है? स्टाइल को लेके, क्लोथ को लेके, या जो उसकी वियरिंग स्टाइल है उसको लेके यहाँ पे उसका क्या हुआ है? प्रेफरेंस चेंज हुआ है. बट जनरल फैक्टर जो होते हैं वो सभी इंडस्ट्रीज़ को एक समान क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं और प्रभावित करते हैं. एग्जांपल के लिए टेक्निकल इम्प्रूवमेंट्स. अगर कोई टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होता है तो वो जो है पूरी सभी इंडस्ट्रीज़ को क्या करेगा? अफेक्ट करेगा. अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल वो बता देती हूँ आपको. फॉर एग्जांपल, जो पहले थे वो जो कंप्यूटर सिस्टम चलते थे, पहले वो डब्बे वाले चलते थे, बॉक्स टाइप, और अब जो है वो एकदम फ्लैट स्क्रीन LCD टाइप का जो है कंप्यूटर सिस्टम आ चुके हैं. तो अब उनकी डिमांड क्या हो चुकी है? एकदम जा चुकी है. तो आप किसी भी इंडस्ट्री में भी देखेंगे तो वो आपको जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम है वो अब बहुत कम मिलेंगे, और अब जब कोई ख़रीदेगा भी तो आप वो जो अवेलेबल नहीं होंगे मार्केट में, अवेलेबल कौन से होंगे? आपके फ्लैट स्क्रीन वाले ही अवेलेबल होंगे. उनको ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ेगा. तो ये एक तरह का क्या है? जनरल फैक्टर है, साधारण तत्व है. तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है रिलेटिवनेस, या हम बोल सकते हैं तुलनात्मकता. ये जो घटक होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, ये जो व्यवसाय पर्यावरण होता है, इसमें जो घटक होते हैं वो कैसे होते हैं? वो तुलनात्मक होते हैं. मतलब वो हर देश में क्या होंगे? अलग अलग होंगे. ऐसा नहीं है कि सभी देश में जितने भी घटक एक जैसे हो. जितने भी घटक होते हैं हर देश में क्या होंगे? अलग अलग होंगे. एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ फिर से आपको एक कस्टमर के प्रेफरेंस का ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ. जैसे कि कस्टमर जो है हमारे इंडिया में जो साड़ी की डिमांड हमारे इंडिया में पाई जाती है, लेकिन अगर आप किसी और विदेश में जाके देखेंगे, जैसे कि आप फ्रांस में देखेंगे, तो आपको वहाँ पे साड़ी की कोई डिमांड नहीं दिखेगी. आप इजिप्ट देखेंगे तो वहाँ भी साड़ी की डिमांड नहीं होगी. तो यहाँ पे क्या है? हर कंट्री में अलग अलग जो है प्रेफरेंस होते हैं. मतलब जो घटक होते हैं वो हर कंट्री में अलग अलग तरीके से बिज़नेस को प्रभावित करते हैं. चौथी कैरेक्टरिस्टिक है हमारी अनिश्चितता, अनसर्टनिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है? अनसर्टन होता है, अनिश्चित होता है. आप नहीं कह सकते कि सडनली क्या चेंजेस आ जाए. खासकर जब कुछ इंडस्ट्री जहाँ पर क्या होता है चेंजेस बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ को हमेशा तैयार रहना पड़ता है कि कभी भी कोई भी चेंज अचानक से आ सकता है. अब मैं यहाँ सिंपल से एग्जांपल देती हूँ. फैशन इंडस्ट्री को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि फैशन चेंज होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, वो अचानक से चेंज हो जाता है. इसलिए हम बोलेंगे कि बिज़नेस का जो एनवायरनमेंट होता है, बिज़नेस एनवायरनमेंट होता है, वो कैसा होता है? अनसर्टन होता है, अनिश्चित होता है. अचानक से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक एग्जाम्पल आपको सिंपल सा देती हूँ. सैनिटाइज़र्स, इन सब की मांग कितनी कम थी पहले, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया वैसे ही सैनिटाइज़र और ये जो है आपके डेटॉल वगैरह, इन सब की मांगें क्या हो गई? बढ़ गई, और मांग बढ़ने के साथ इनके प्राइजेस में भी थोड़ा सा इजाफा हो गया. और एक एग्जांपल फैशन इंडस्ट्रीज़ होती है. अब आपने देखा होगा पहले अनारकली सूट बीच में बहुत चलने लगा था. वो अनारकली सूट जो है आपको हर दुकान पे अलग अलग वैरायटी में मिल जाता था, और जैसे अचानक से वो एकदम से बंद हो गया, अनारकली का जो है डिमांड कम हो गई, तो कई सारी दुकानों पे वो क्या हो गया? अनबिका रह गया, वो सोल्ड नहीं हो पाया.
तो वो वहाँ दुकानों पे एक फालतू माल की तरह रह गया। उनकी प्राइसेस भी अचानक से क्या हो गई, डाउन हो गई। तो यहाँ क्या है, हम बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होता है, अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। इसलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट की पूरी स्टडी अच्छे से करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये सोच के ही हमेशा चलना चाहिए कि अचानक से कभी भी कोई भी बदलाव आ सकते हैं। तो ये हमने देखी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं बिज़नेस एनवायरनमेंट की, व्यवसाय पर्यावरण की। अब नेक्स्ट उसमें हम दूसरे टॉपिक्स देखेंगे।